वेलकम टू माई चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी यानी कि एयरफोर्स वाई ग्रुप नेवी एमआर यानी कि प्रीवियस ईयर जीके है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके है आपके एग्जाम्स व्यू से। यह जीके का पार्ट 6 है। यदि आपने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसका 10 से 12 सेट कराने वाले हैं। और यानी कि सारे सेट को यदि आप कर लेंगे तो जीके का एक भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम्स में नहीं छूटने वाला है, क्योंकि यही प्रश्न जो है बार बार रिपीट करता है। तो आइए इस वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। यानी कि 99 नंबर प्रश्न है आज का, क्योंकि 98 तक प्रश्न करा चुके हैं। 99 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसके शासनकाल में यानी कि जो चित्रकला है उसका सर्वाधिक विकास हुआ। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि जहांगीर, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पेंटिंग है सबसे अधिक इसका विकास जो है जहांगीर के शासनकाल में हुआ। 100 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मानसबदार किसके समय में थे। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि औरंगजेब, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर प्रश्न कर रहा है कि दिल्ली का जो लाल किला है उसको किसने बनवाया है। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि शाहजहां, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो दिल्ली का लाल किला था उसको किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 102 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस मुगल शासक ने यानी कि गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दी थी। तो यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि जहांगीर, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जहांगीर ने ही गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दी थी। और इसके पहले भी यानी कि जो प्रश्न आया था कि जो प्रश्न जो कि बहुत अधिक इम्पोर्टेंट था कि यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि इसको भी आपको याद रखिएगा, क्योंकि बहुत अधिक 99 नंबर प्रश्न का है कि चित्रकला का सर्वाधिक विकास जो है किसके शासनकाल में हुआ था। तो जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। और यहाँ जो गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा किसने दी थी, तो यह जहांगीर ने ही दिया था। तो इन दोनों को अच्छी तरह से आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर यानी कि 103 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जिंदा पीर जो है किस मुगल शासक को कहा जाता था। जिंदा पीर जो है किस मुगल शासक को कहा जाता था। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि औरंगजेब, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न कर रहा है कि ताजमहल जो है यह किसकी याद में बनवाया गया था। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि मुमताज महल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ताजमहल जो है यह मुमताज महल के याद में ही बनाया गया था, जो कि 1 से 4 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 100 यानी कि 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था, यानी कि कौन था। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि कैप्टन हॉकिंस, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी कि 106 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रंगीला जो है यह किस मुगल बादशाह को कहा जाता था। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि मोहम्मद शाह, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस शासक के यानी कि जो मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी, यानी कि कौन ऐसा शासक था जिसके मंत्री परिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि शिवाजी, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि शिवाजी के ही मंत्री परिषद को जो अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी, जो कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 108 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक जो है यह कहाँ पर कराया। तो शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि रायगढ़, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रायगढ़ में ही शिवाजी का राज्याभिषेक कराया गया था। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी पार्ट करेक्ट आंसर हो गया। 109 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की जो मृत्यु है यह किस अंतरिक्ष यान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण हो गई। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि कोलंबिया, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि कल्पना चावला जो अंतरिक्ष यात्री थी इसकी मृत्यु जो है यह कोलंबिया के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण हो गई, जो कि ए पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि राकेश शर्मा, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
111 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अंतरिक्ष में छोड़ा गया प्रथम जो कृत्रिम उपग्रह निम्न में से कौन सा है। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि स्पुतनिक 1 तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में छोड़ा गया जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो यह है स्पुतनिक 1, जो कि डी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि यूरी गैगरिन तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वह था यूरी गैगरिन, जो कि बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 113 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है यह कहाँ पर स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है यह कहाँ पर स्थित है, तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि तिरुवनंतपुरम तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है यह तिरुवनंतपुरम है। अच्छा, तिरुवनंतपुरम जो है यह केरला राज्य की राजधानी है। अच्छा, केरला राज्य का सीएम अभी कौन है वर्तमान में, तो पिनराई विजयन जो है यह केरला जो राज्य है उसका सीएम है, तो इसे भी आपको याद रखना है। 114 नंबर प्रश्न कर रहा है कि प्रोफेसर सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है यह कहाँ स्थित है। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि श्रीहरिकोटा तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि यदि और अधिक बनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे और डिस्कस करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम यानी कि पूर्णतः जो शैक्षणिक उपग्रह इनमें से कौन सा है। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि एडुसैट तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो भारत द्वारा प्रथम पूर्णतः जो शैक्षणिक उपग्रह था वह कौन था, यह एडुसैट, जो कि सी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।